नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लग्नेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है इस पर विचार करेंगे। यदि लग्नेश आपकी कुंडली में शुभ और बलवान अवस्था में हो तो आप दुनिया जीत सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप हर कार्य में विजय हासिल करेंगे। तो ऐसा किस प्रकार से होगा, इसे भी आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। किस भाव में लग्नेश के होने पर जातक को षड्यंत्र से बचना होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। किस भाव में लग्नेश यदि चला जाए तो जातक को नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। यानी कुंडली के 12 भावों के अंदर अलग अलग बिंदुओं को लिया गया है। लग्नेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभावों पर चर्चा हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम लग्न भाव को समझते हैं। देखिए, कुंडली का पहला भाव ये लग्न भाव कहलाता है। यहाँ से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसकी सोच किस प्रकार की होगी इसका विचार करते हैं। जातक का रूप रंग किस प्रकार का होगा, जातक मान सम्मान समाज में अर्जित करेगा अथवा नहीं करेगा, उसके पास आरोग्यता किस प्रकार की होगी, ये हम लग्न भाव को देखकर करते हैं। लग्न भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, या फिर लग्नेश स्वयं प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो लग्न भाव मजबूत कहलाता है। यानी लग्नेश यदि अपने ही घर में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में पूरी कुंडली ही अपने आप में मजबूत हो जाती है। आइए विचार करते हैं कि यदि लग्नेश अलग अलग भावों में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, लग्नेश यदि कुंडली के लग्न भाव में ही स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च कैटेगरी की कही जा सकती है। जातक अच्छी सोच का धनी होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा। जातक के अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में रहता है, नेतृत्व क्षमता अच्छी रहती है। जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। हालांकि इसके लिए हमें अष्टमेश और शनि ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना होगा दीर्घायु के लिए। राजयोगों का लाभ मिल पाता है यदि लग्नेश शुभ और बलवान होकर लग्न भाव में बैठ जाएं तो। शत्रु जातक पर हावी नहीं हो पाते। जातक जो सोचेगा उसे पूरी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लग्नेश का लग्न भाव में बैठ जाना ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रधानमंत्री यदि अपनी कुर्सी पर बैठे हों तो वह पूरे देश का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से लग्नेश यदि अपनी ही कुर्सी यानी अपने ही घर में बैठ जाएं तो वहां से पूरी कुंडली का संचालन दक्षता के साथ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश यदि लग्न भाव में बैठे हुए हों लेकिन कमजोर हो जाएं, वीक हो जाएं, ठीक है, फिर जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। लेकिन यदि मजबूत होकर बैठे हों तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, जातक धनवान होगा, कुटुंब से जातक की बनी रहेगी। यानी जातक अपने परिवारजनों का सहयोग करने वाला और सहयोग लेने वाला दोनों होगा, ठीक है। जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा स्त्री जो रहेगी जातक की, वह धार्मिक किस्म की हो सकती है। वह पिता के साथ रिश्ते की बात करें तो सामान्य रिश्ते बने रहेंगे। वाणी कौशल अच्छा रहेगा जातक के पास। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला, लोगों को मोहित करने वाला ऐसा जातक कहलाता है। अब मान लीजिए कि ये लग्नेश यदि नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं और पीड़ित भी हो जाएं तो क्या हो सकता है, फिर थोड़े से कमजोर रिजल्ट यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि लग्नेश जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ के अच्छे रिजल्ट देते हैं और वहाँ की बुराइयों को दूर करने का प्रयास लग्नेश का होता है। लेकिन यदि वह नीच राशि के हो जाएं तो होगा ये कि उनका जो प्रभाव रहेगा वह कमजोर हो जाएगा। यानी जातक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ मतभेद बने रह सकते हैं या लड़ाई झगड़े वगैरह की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा पिता के साथ थोड़े से मतभेद फिर यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा वाणी कौशल में दक्षता थोड़ी सी कम हो सकती है। मित्रों, ध्यान रखें कि लग्नेश सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण कुंडली का जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ अच्छे रिजल्ट ही देगा। लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि ग्रह के पास अच्छा बल होना चाहिए, शुभ होना चाहिए ग्रह, ठीक है। यानी नीच राशि के ना हो, शत्रु राशि के और पीड़ित ना हो, क्योंकि यदि लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं या शत्रु राशि के हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में वह अपना अच्छा कौशल नहीं दिखा पाते। मित्रों, आइए अब बात करते हैं लग्नेश यदि तृतीय भाव में बैठ जाएं लेकिन किस प्रकार के, शुभ होकर, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर, तो क्या होगा, जातक भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा। क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं, भाई बहनों का विचार करते हैं, तो जातक साहसी भी होगा, पराक्रमी भी होगा, दानी भी होगा और खुद के भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा। पिता को सहयोग भी करेगा। माता का स्वास्थ्य हालांकि प्रभावित होता है लग्नेश जब कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाए तब। क्योंकि देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता और घर के सुखों का विचार करते हैं, ठीक है, तो थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यदि लग्नेश शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। जातक के जो बच्चे होते हैं वह धन कमाने वाले होंगे, यानी धनी होंगे मेहनत के दम पर, ठीक है। ये थोड़ा सा संकेत यहाँ पर हमें मिलता है। अब मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ पर बैठ जाए नीच राशि के, शत्रु राशि के, तो क्या होगा, तो प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। क्या होगा इसमें, देखिए, जातक
आलसी किस्म का हो सकता है, यानी लापरवाही जातक के अंदर देखी जा सकती है। अब कितनी मात्रा में रहेगी देखिए, निर्भर करेगा किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस तृतीय भाव पर पड़ रहा है या नहीं। इसके अलावा तृतीय कहाँ बैठे हुए हैं उनकी स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा। अब लग्नेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव माता का घर है, आपका खुद का घर है, सुखों का घर है, भूमि भवन वाहन इत्यादि का विचार हम यहीं से करते हैं। लग्नेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक के मित्र अच्छे हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख जातक के जीवन काल में उसे देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि परिवार में वो चहता रहता है, ठीक है, और जनता का समर्थन ऐसे जातक को प्राप्त होता है यदि लग्नेश यहाँ पर शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। छोटे भाई बहनों के पास धन संपत्ति होगी, इसकी संभावना बनती है। अब वजह उसकी ये देखिए, कुंडली के तीसरे भाव से हम पराक्रम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, तो उनके धन का विचार यदि हमें करना है तो कुंडली का हमें चतुर्थ भाव देखना होगा। तो यहाँ पर उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी अच्छी बनी रहती है। अब मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ पर थोड़े से वीक पड़ जाए यानी कमजोर हो जाए तो क्या होगा, भूमि भवन वाहन या भौतिक सुखों में कमी आती है ऐसी परिस्थिति में। अब कितनी मात्रा में रहेगी देखिए, लग्नेश का अंश बल हमें देखना होगा, ठीक है, और लग्न भाव की स्थिति देखनी होगी, चतुर्थेश की स्थिति देखनी होगी, चतुर्थेश से लग्नेश की मित्रता देखनी होगी, और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव चतुर्थ भाव पे आ रहा है या नहीं आ रहा है इस पर भी हमें विचार करना होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि सुखों में कमी आएगी अथवा नहीं। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, विवेक का भाव है, शेयर मार्केट इत्यादि का विचार हम यहीं से करते हैं, ठीक है। अब लग्नेश यदि यहाँ पर शुभ होकर बैठ जाएं तो क्या होगा, जातक की याददाश्त शक्ति अच्छी रहेगी, जातक अपने संकल्पों को पूरा करने में सक्षम होता है। देखिए, कारण उसका ये क्योंकि लग्नेश जब पंचम भाव में बैठेंगे तो कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जहां से हम संकल्प या इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, तो उनके साथ जातक के रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। जातक विवेकी होगा, किसी न किसी कला के माध्यम से जातक अपने जीवन को चलाने का प्रयास करता है। यानी कुल मिलाकर उसके पास कोई संगीत कला हो सकती है और इसके अलावा कोई भी कला हो सकती है जिसके कारण वह अपने नाम को समाज में फैला सके। इसके अलावा जातक की संतान अच्छी होगी, जातक का कहना मानने वाली होगी, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके लिए हमें पंचमेश की स्थिति पर विचार करना होगा। पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए उन्हें देखना होगा, और ये देखना होगा कि वह लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु, ठीक है। मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों का प्रभाव है तो पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और यदि शत्रु ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ रहा है तो इसी परिस्थिति में फिर हमें पंचम भाव से ज्यादा अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि लग्नेश बैठे हुए हैं तो इस भाव को वो ठीक करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मित्रों, आइए बात करते हैं लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव कहलाता है। लग्नेश यदि शुभ होकर यानी स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब जातक मामा बुआ मौसी का सुख प्राप्त करता है, पशुओं से प्रेम करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय दर्ज करता है। जातक के मान सम्मान में हालांकि थोड़ी कमी देखी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर अब छठवें भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य समस्या थोड़ी सी बनी रह सकती है, लेकिन ये सामान्य प्रकार की रहेगी। नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, शत्रु जातक पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर षष्ठेश की स्थिति को देखना होगा आपको। शुभ ग्रहों का प्रभाव छठवें भाव पर है नहीं, इस पर भी हमें विचार करना होता है। लग्नेश यदि शुभ बलवान होकर बैठे हुए हैं छठवें भाव के अंदर तो जातक कंपटीशन एग्जाम्स में सफलताएं दर्ज कर सकता है। जातक बाहर जाकर, घर से दूर जाकर कहीं घर मकान इत्यादि बना सकता है, विदेश में जाकर रह सकता है। विदेश में कहने का मतलब ये देखिए, विदेश का मतलब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, कोई व्यक्ति यदि सक्षम है तो विदेश भी जा सकता है, कोई व्यक्ति सक्षम नहीं तो वह घर से दूर किसी अन्य स्थान पर अपना मकान बना सकता है, वहां पर रह सकता है या जीवन यापन कर सकता है। मित्रों, आइए बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। लग्नेश यहाँ पर शुभ होकर यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं, बलवान होकर, तब क्या होगा, जातक का विवाह होने के बाद उसका भाग्योदय होता है। जातक का चरित्र समानता अच्छा यहाँ पर बना रह सकता है, स्त्री से सहयोग जातक को प्राप्त होता है, यानी कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन जातक का सुखद कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें सप्तमेश की स्थिति को देखना होगा कि सप्तमेश से लग्नेश की मित्रता है अथवा नहीं, इस बात पर हमें विचार करना होगा। साझेदारी के कार्यों में या फिर कह सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्रों में जातक को सफलताएं मिलती हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं या सप्तमेश के शत्रु होकर बैठ जाए तो क्या हो सकता है कि जातक बुरी संगतों में भी फिर फंस सकता है, लंपट किस्म का जातक हो सकता है, यानी अपने धन की बर्बादी बुरे कार्यों में वह कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है यदि ये नीच राशि के हो जाए तब। मित्रों, आइए बात करते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रहस्यमयी चीजों के भाव के नाम से इसे जाना जाता है। लग्नेश यदि यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हैं तब ज्यादा कोई चिंता की बात यहाँ पर फिलहाल नहीं होती। जातक दीर्घायु होता है, लंबा जीवन व्यतीत करता है।
पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। पैतृक संपत्ति में लाभ जातक को मिलता है। धन की समस्या सामान्यतः बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन लगने से यदि यहाँ पर नीच राशि के हो जाए, शत्रु राशि के हो जाए, तो पीड़ित हो जाए, तो क्या हो सकता है कि जातक षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव षड्यंत्र का भाव भी कहलाता है। जातक का अंतर्वैव अच्छा होगा यदि यहाँ पर लग्नेश शुभ होकर बैठे हुए हैं तब। लगने से यदि पीड़ित हो जाए तो लाइलाज बीमारी होना, सामाजिक कार्यों में जातक का झुकाव ना हो, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन यदि शुभ होकर बैठे हैं तो सामाजिक कार्यों में जातक का झुकाव रहता है। गूढ़ विषयों में जातक की अच्छी पकड़ रह सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र वेदों शास्त्रों में जातक की रुचियां हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए पीड़ित हो जाएं तो आर्थिक समस्याएं बनी रहना, जातक आलसी किस्म का हो सकता है, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। आइए अब बात करते हैं कि लगने से यदि कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, लगने से यदि स्वयं भाग्यश बन जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है, ठीक है। जातक धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राओं का शौकीन होगा, समाज में पूजनीय होगा, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होगा और अपने भाग्य को अपने दम पर यानी कार्यों के दम पर आगे बढ़ाएगा। यानी धार्मिक भी होगा और कर्मठ भी होगा और घर का सहयोग करने वाला भी ऐसा जातक कहलाता है। लेकिन लगने से यदि पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, तो क्या हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर धार्मिक चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यानी कह सकते हैं कि जातक ज़्यादा धार्मिक फिर नहीं होगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। पिता के साथ मतभेद की स्थिति होना। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण अपना अच्छा रिजल्ट ही उस भाव को देने का प्रयास करता है। परंतु यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि ग्रह के पास बल है अथवा नहीं, ठीक है। ग्रह यदि पीड़ित भी हो जाए तब भी रिजल्ट तो वह अच्छा ही देगा, लेकिन इस परिस्थिति में वह अपनी ऊर्जा को गवा देता है। यानी कह सकते हैं कि स्वयं कमजोर हो जाता है। और लगने से यदि खुद कमजोर हो गया तो पूरी कुंडली इससे कमजोर होने लग जाती है। आइए अब बात करते हैं कि लगने से यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दसम भाव यानी कार्य क्षेत्र का भाव कर्म का भाव है। लगने से यदि यहाँ पर बैठेंगे शुभ होकर तो विद्वान होगा जातक, राजनीतिज्ञ होगा, कार्य क्षेत्र में सफलताएं दर्ज करेगा, व्यापार में सफलताएं दर्ज करेगा, माता पिता की सेवा करने वाला ऐसा जातक कहा जा सकता है, ठीक है। और कर्म भाव में यदि लग्नेश खुद आकर बैठ जाएं तो जातक को कर्मठ बना देते हैं और कर्म के दम पर जातक मान सम्मान भी अर्जित करेगा, समाज में भी ख्याति प्राप्त करेगा और जो चाहेगा वह हासिल करेगा। लेकिन इसके लिए लग्नेश मजबूत होना चाहिए और लग्न भाव मजबूत होना चाहिए। दसम भाव में लग्नेश होने के कारण जातक अपने माता पिता की सेवा करने वाला भी होता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि को जातक खरीदता भी है और उनका उपयोग भी करता है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के लाभ भाव में समस्त ग्रह अपना प्रभाव लाभ भाव को देते हैं। यानी कोई भी ग्रह चाहे लाभ भाव में बैठे या दृष्टि डाले तो वह जातक को आय देने का प्रयास करता है। शुभ ग्रह अच्छे रास्तों से आय के साधन उपलब्ध करवाते हैं, जबकि बुरे ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो बुरे मार्गों से भी आय के साधन उपलब्ध करवाते हैं। फिलहाल हमारा आज का मूल विषय लग्नेश को लाभ भाव में समझना। देखिए, लाभ भाव से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, संकल्प पूर्ति का विचार करते हैं। तो लग्नेश यहाँ पर बैठेंगे तो जातक के कार्य पूरे हों, संकल्प पूरे हों, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जातक विचारशील होगा, धन का आगमन जातक के जीवन काल में बना रहता है। जातक स्वयं लाभ के रास्ते खोलता है। बड़े भाई बहनों के साथ जातक के संबंध अच्छे बने रहते हैं। जातक विवेकी होगा, प्रखर होगा, जातक की संतान जातक का कहा मानने वाली होगी और जातक की स्मरण शक्ति यानी याददाश्त शक्ति मजबूत कही जा सकती है यहाँ पर लग्नेश के उपस्थित होने के कारण। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, लग्नेश 12वें भाव में बैठने पर जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। लग्नेश यदि 12वें भाव में बैठ जाए तब, ठीक है, जातक खर्चीला किस्म का हो सकता है। परिवार से दूर जाने पर वहाँ पर जाकर व्यक्ति धन का आगमन कर सकता है और इसके अलावा विदेश से अर्निंग के रास्ते हालांकि ऐसा लग्नेश खोलता है। इसके अलावा बुरी आदतों का शिकार जातक हो सकता है यदि लग्नेश कमजोर हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, ठीक है। कोर्ट कचहरी के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में जातक फंस सकता है, तो यहाँ पर सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इसके अलावा नकारात्मक विचार जातक को परेशान कर सकते हैं यदि लग्नेश 12th हाउस में पीड़ित भी हो जाएं। देखिए, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन नीच राशि के हो गए और वहाँ पर पीड़ित भी हो गए तो ऐसी स्थिति में फिर लग्नेश के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, यानी जातक को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए नीच राशि के भी हो गए तो फिर आप ये देखिए कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 12th हाउस पर है अथवा नहीं, या फिर लग्नेश के साथ कोई लग्नेश का मित्र ग्रह बैठा है या नहीं, ठीक है। या फिर लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी की स्थिति चेक करें। यदि वह उच्च राशि का या शुभ बलवान होकर बैठा है तो लग्नेश के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन उतने बुरे प्रभाव भी फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए वह ग्रह नीच राशि का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर नेगेटिव रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको लग्न को मजबूत करना होगा और लग्नेश को मजबूत करना होगा, तभी आप इसके अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।